सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। यूट्यूब के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनते हैं और शुरुआत से लेकर अंत तक इस डिवोशन में बने रहते हैं और इस डिवोशन से मिलने वाले विचारों को लेकर आप दिन भर चलते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी जो है हम अद्भुत विचार आपके साथ बांटना चाहते हैं कि सत्य परमेश्वर की उपासना करना। क्या मैं सत्य परमेश्वर की उपासना करता हूँ? ये मेरे पास प्रश्न हो सकता है और बहुत सारे लोगों के पास ये भी प्रश्न भी है कि क्या मैं सत्य परमेश्वर की उपासना करता हूँ? सत्य परमेश्वर की उपासना करता हूँ तो उसमें क्या सम्मिलित है और क्या होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, यूहन्ना की किताब उसका 4:24 में बोलता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो दो बातें उसमें सम्मिलित है जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। पहली बात कि उसमें परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि परमेश्वर का आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उसमें वचन और उसमें परमेश्वर की आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय 16 से लेकर 18 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है नबूकदनेस्सर राजा है, वहाँ पे 3 इब्री पुरुष है, उनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और ये जो है सत्य परमेश्वर की उपासना करने वाले व्यक्ति है और नबूकदनेस्सर उनको उस मूरत के सामने जो उसने सोने की मूरत बनाई थी उसकी उपासना करने के लिए उनको कहता है। और वहां पर उनका प्रति उत्तर ये होता है, जब आप 16, 17, 18 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पर वो लोग जो है उस मूरत के सामने झुकने के लिए मना करते हैं और राजा जो है बहुत क्रोधित होता है और उन्हें दंड देने के लिए उनको उस धधकती हुई आग की भट्टी में डालने का वो उपाय करता है, योजना बनाता है। लेकिन यहां पर उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तीनों पुरुष बोलते हैं, क्यों ना हम 17 पंक्ति पढ़े, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं, उन लोगों ने सत्य के ऊपर अपने कदम ठहराए। परमेश्वर के सत्य पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है यदि मैं सत्य परमेश्वर की आराधना उपासना करता हूँ तो। क्योंकि जब आप यूहन्ना किताब 8:32 पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य हम जानते हैं कि परमेश्वर जो सत्य परमेश्वर है और उसके वचन जो है सत्य है, उसके वायदे सत्य है, उसका भरोसा सत्य है और सारी चीज़ें जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो सारी चीज़ें सत्य है। और जब भी कोई परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आराधना करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब इन 3 पुरुषों ने अपना कदम उठा लिया कि हम उस मूरत के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे हमको उस धधकती हुई आग की भट्टी में क्यों ना डाल दिया जाएगा, हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर उसमें से भी हमको छुड़ाएगा। यदि ना भी छुड़ाए तो भी हम उस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। तो 3 चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है विश्वास, और विश्वास हम जानते हैं, विश्वास जो है जब आप रोमियो का 10:17 पढ़ते हैं, वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। और जब हमारे पास विश्वास है तो वो विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों का 11:6 के अनुसार बिना
विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कराना होना है ना। हमारा विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता है और परमेश्वर की प्रशंसा उपासना करता है। तो दूसरी बात जो है भरोसा। जब हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, उसके वायदों पे है, वो बचाएगा हमको, हमारा भरोसा भी उसके ऊपर होता है। और बोलता है यिर्मयाह का 17 अध्याय में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यानी आशीषित है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और तीसरी बात है निर्भरता। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते, ना कि हमारे परिस्थितियों के ऊपर, ना कि हमारे जीवन में क्या कमी घटी चल रही है उसके ऊपर नहीं, हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। तब हम परमेश्वर की उपासना कर पाते हैं। हमारे पास विश्वास होना चाहिए, हमारे पास भरोसा होना चाहिए, हमारे पास परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होनी चाहिए। हमारे पास ये 3 चीज़ें तब आती है जब हम वचन के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और शद्रक मेशक अबेदनगो ने, ये तीनों ने वही किया। परमेश्वर के वचन पे वो खड़े रहे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हुए उन्होंने वो निर्णय लिया। और हम जानते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपासना हुई। और जब आप 28 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो नबूकदनेस्सर राजा जो है वो कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, धन्य यानी आशीषित है वो परमेश्वर। वाओ, सच्चे परमेश्वर की वहाँ पर उपासना हो गई। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, आप विश्वासी है और जहाँ पर भी आप कहीं जॉब करते हो, चाहे आप कौन सा भी काम क्यों ना करते हो, और उस स्थान में जब आप सत्य पे खड़े रहते हो और सत्य परमेश्वर की उपासना करते हो, एक दिन सत्य परमेश्वर की उपासना सारे मनुष्य जाति में फैलेगी और सारा मनुष्य जाति जो है परमेश्वर की उपासना करेगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि मेरा विश्वास किसके ऊपर है, मेरा भरोसा किसके ऊपर है और मैं निर्भर के परमेश्वर की आराधना कर पाता हूँ। तो धन्यवाद। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको दिन भर अगुवाई करे, मदद करे और प्रभु आपके साथ हमेशा जो है वचन से बात करे। यही हमारी प्रार्थना है। आमीन।